हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एरे कमांड। एरे कमांड बेसिकली कॉपीज़ करने के लिए होता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे कॉपी करना है या फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कॉपी करना है, तो उसके लिए हम एरे कमांड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार्स टूल ले रखा है जिसको मैं कॉपी करके दिखाऊंगा आपको। तो हम टूल्स पे जाएंगे, इसमें आता है एरे। जैसे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो हम इसमें होता है एरे। तो यहाँ पे आता है एरे डायमेंशंस कि कॉपीज़ कितनी लेनी है, हमें काउंट्स कितने लेने, जितने काउंट्स लिखे होंगे उतनी ये कॉपी ले लेगा। प्रीव्यू करेंगे, हमें प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि हम जब भी अपनी कॉपीज़ को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। अब ये कॉपीज़ बन चुकी हैं लेकिन दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि हमारा जो एक्सिस है वो सेम है। और 1D में क्या होता है कि एक ही एक्सिस पे मूव करेगा जिसमें भी हमें मूव करवाना है उसको। 2D में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हमने एक एक्सिस पे 5 मूव करवा दिए, उसके बाद 2D से हमने उसको और मल्टीप्लाई कर दिया, 25 हो गया, वो इंटू 2 हो गया। और 3D में वो इंटू 3 हो गया। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे अगर आपने ये कर लिया, आपको दिखेगा इसमें कि जैसे यहाँ पे मैं एक्सिस पे जाके मूव करूँगा तो ये देखिए कॉपीज़ दिख रही हैं आपको। मैं जितनी कॉपी बढ़ाऊँगा उतनी एक एक कॉपी बढ़ जाएगी। डिस्टेंस हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे कि डिस्टेंस कितना करना है। लाइक मेरे को 50 करना है, 50 इंचेस। तो 50 इंचेस के बाद लग जाएंगी सारी चेयर्स हमारी। अब उसके बाद मैं आपको, अब इसमें हमें ऐसे रोटेट करना है तो रोटेट होगा सही, लेकिन ये इफ़ेक्ट आपको कैसे पता चलेगा रोटेट ये कैसे हो रहा है। इनटू चले आता है, जैसे हमने यहाँ पे करा तो एक बार कर हुआ, फिर उसमें प्लस होता चला गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे इसमें वो उतने उतने राउंड होते चले जाएंगे। जैसे देख सकते हैं आप कि ये कम हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर थोड़ा और ज़्यादा हुआ, फिर और थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर ये पूरा राउंड हो गया। तो ऐसे ये रोटेट होता है। इसको भी हम किसी भी एक्सिस में कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्स एक्सिस में करा, वाई में कर देंगे तो वाई में ऐसे होंगे, जेड में कर देंगे तो जेड में एक्सिस ऐसे होगा कि कम ज़्यादा होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 34 कर रहा हूँ तो 34 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे प्लस होते चले आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में करना है इसको मूव, तो वाई एक्सिस में कर दूंगा तो ये एक्स वाई एक्सिस बन जाएगा। अभी तो एक्स में था सीधा सीधा तो वो सीधी सीधी चली गई थी हमारी चेयर। अब मैं वाई में मूव कर दूंगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा। देख सकते हैं आप, पहले ये ऐसा था सीधा एकदम, फिर ये एक्स वाई हो गया, फिर ये अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये एक्स जेड हो जाएगा। देख सकते हैं कि जैसे हमें कोई स्टेयरकेस बनानी है तो उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि एक हमने यहाँ पे स्टेप दिया, उसके बाद फिर एरे कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली हमने जब जेड एक्सिस पे करा मूव तो वो ऊपर मूव होता चला गया। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। फिर इसमें हमने होता है एक स्केल। अब जैसे मेरे को स्केल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 100। अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा तो देखिए, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो इस पर कम इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, उस पर थोड़ा और ज़्यादा पड़ रहा है, इस पर और ज़्यादा पड़ रहा है। तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे इसको, अब मैं जैसे इसको 0 कर दूंगा तो देखिए बिल्कुल फ्लैट हो गई हमारी चेयर। इसको हम 100 कर देंगे, मैं जेड में फ्लैट कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा कुछ। तो अब जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये देखो कि ये तो कम कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ गया, तो वो ऐसे ही इंटू 2 होता चले जाएगा। अगर हमें यूनिफॉर्म स्केल करना है तो यूनिफॉर्म स्केल में सिर्फ ये दोनों हमारे एक्सेस ऑफ हो जाएंगे, सिर्फ ये एक्सेस मूव करेगा कि जो भी साइज़ बढ़ेगा वो इक्वली बढ़ेगा, लेकिन साइजेस वैसे ही बढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन वो जो इक्वली रोटेट, जैसे अभी हम कर रहे थे पहले यूनिफॉर्म ना करके, पहले हम वाई एक्सिस में कुछ और दे देते थे, जेड में कुछ और देते थे और एक्स में कुछ और दे देते। तो अगर हमें यूनिफॉर्मली करना है तो हम उसको यूनिफॉर्म करके उसको यूज़ कर लेंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ 2D। अब जैसे मैं 2D पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कितने काउंट करने हैं, तो मैंने इसमें जैसे 5 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है टोटल नंबर ऑफ़ एरे 25 इंटू 2 हो गए, इसलिए तो जैसे ही मैं एक्स एक्सिस पे मूव करूँगा तो ये और ज़्यादा मूव हो जाएगा आगे। तो इसलिए मैं इसको वाई एक्सिस पे मूव करूँगा, एक्स पे नहीं करूँगा, वाई पे करूँगा, ताकि आपको ये दिखे कि कैसे मूव होता जा रहा है। जेड में करूँगा तो ये कुछ इस टाइप से मूव होगा। जैसे हमें कुछ स्टेडियम वगैरह बनाना है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जो स्टेडियम्स में सीट्स होती हैं ऐसी, या फिर कॉन्फ्रेंस रूम में होती हैं कि छोटे से बड़ी मतलब लेवल्स बढ़ते जाते हैं, उस हिसाब से हमें सीटिंग लगानी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। 3D में क्या होता है, वैसे मैं इसको सिर्फ वाई एक्सिस में देता हूँ 100 या -100 देता हूँ, तो आगे आ जाएगा वो। तो ऐसे हमारा ये बन गया, ठीक है। अब 3D में क्या है, मैं जितने काउंट बढ़ाऊँगा, जैसे मैं 5 काउंट बढ़ाता हूँ, तो जब भी मैं एक्सिस बढ़ाऊँगा तो ये मूव हो जाएगा। देखो एक्सिस में मूव हो गया, तो 0 कर दूँगा। मैं वाई एक्सिस में करूँगा अप्रॉक्स 50, तो ये 50 प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर चली जाएगी। मैं जेड एक्सिस में करूँगा मूव इसको, तो वो जेड एक्सिस में मूव हो जाएगी। देखो देख रहे हो, तो कुछ इस टाइप से आपका ये बन जाएगा चेयर्स का। जितने मैं कम करते चले आऊँगा उतने ये कम होते चले आएंगे। तो अगर हम इसको सिर्फ हमें पोजीशनिंग देखनी है तो हम इसको डिस्प्ले एज बॉक्स कर सकते हैं, ताकि हमारे जो ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा लोड ना पड़े और हमारा मैक्स हैंग ना हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो बस एज अ सिर्फ पोजीशन दिखाएगा हमारी चेयर की या फिर ऑब्जेक्ट की। बाकी जैसे अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मूव करके दिखाऊंगा आपको 120 कर देता हूँ, तो पोजीशन मूव हो रही है, पोजीशन दिख रही है आपको कि कितना कितना आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से आपका मैक्स हैंग नहीं करेगा। अगर आपको ये ऑफ़ करना डिस्प्ले, तो वो आपकी प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट है वो शो कर देगा। देन अगर आपको क्या कहते हैं, प्रीव्यू नहीं करना, तो जैसे आप प्रीव्यू बंद करेंगे वो वैसे ही दिखेगा जैसे आपने बनाया है, लेकिन जब आप ओके करेंगे तभी वो आपका शो करेगा, नहीं तो वो शो नहीं करेगा। और प्रीव्यू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी शेप कैसी आ रही है, हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह से एरे हो रहा है, कॉपी हो रहा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस।